I was just talking to a student of mine yesterday. So I think he's got work experience of about 6 years or so now. And I was just asking about recruitment at his company and how they go about it for some reason. And he told me that, कि आपका conversation करने का ability, आप conversation कितना hold कर सकते हो. Suppose आपको इंटरव्यूअर ने एक प्रेशर पॉइंट पे डाला, वहाँ पर वो बोल रहे कि नहीं इसका तरीका ये तो गलत है, आप तो गलत बोल रहे हैं. तो आप क्या तुरंत बोल देंगे अच्छा हाँ हाँ आई मेड अ मिस्टेक. मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, आई एम द इंटरव्यूअर, यू मेड अ मिस्टेक और यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक. लेट्स अज्यूम यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक. और मैं आपको बोला लेकिन ये तो गलत है, ये तो ऐसे होना चाहिए. अब तुम कितना क्विकली पलटी मारते हो, तुम डिफेंसिव हो जाते हो, तुम्हारा एक्सप्रेशन इज वेयर इट्स हिटिंग योर ईगो और योर कॉन्फिडेंस लेवल. दीज थिंग्स मैटर. एंड व्हाट इफ से फॉर एग्जांपल यू आर रॉन्ग और तुम अड़ गए हो, यू आर आर्ग्यूइंग अननेसेसरीली एंड वेस्टिंग द टाइम इन द इंटरव्यू. बिकॉज अल्टीमेटली जितना भी आपका समय होगा इंटरव्यू के लिए, उतना समय में यू वांट टू शो ऑल योर केपेबिलिटीज कि तुम प्रेशर कैसा हैंडल कर रहे हो, तुम्हारा फोकस लेवल कैसा है, तुम सिचुएशन को कैसे टैकल कर पाओगे. तो ऑल दोज थिंग्स विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द इंटरव्यू प्रेप इन एवरीथिंग. और दूसरा चीज वाज कम्युनिकेशन. तो कैन यू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन. आप लोगों से इतने स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑफिस में, आप एक जब काम करते हो आपको इतने मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है. इन नॉर्मली यू विल बी इंटरेक्टिंग विद मल्टीपल पीपल इन एनी रोल, इवन इफ इट इज अ बैक एंड. आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेल्स रोल ऑल्सो, बट इवन देन आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ क्रॉस टीम कोऑर्डिनेशन करना होता है, मल्टीपल चीज़ों को याद रखना होता है. आप वो चीज़ों को सुन करके आर यू एबल टू राइट इट डाउन और नॉट, आर यू ऑर्गेनाइज्ड और नॉट, मतलब बहुत सारा फैक्टर्स होता है. तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट इज समथिंग दैट दे चेक. बिकॉज आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज तो शायद आपका डिग्री से, आपका एग्जाम से, आपका क्वालिफिकेशन से पता चल जाएगा, लेकिन योर एबिलिटी टू होल्ड दैट कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेट, मैनेज थिंग्स अराउंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. तो उसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा सोचना शुरू करो. अगेन सोशल मीडिया पे रील बनाना इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पिंग यू एज सच, but are you creative? Are you being able to express what you want to say properly when you're writing something? Do you have that ability to structure paragraphs? Chat GPT का help लेकर के तो बात नहीं कर पाओगे ना सामने वाले से. And it is not about English or Hindi. अगर आपका काम वैसा है which requires writing skills and you have to write report in English, then of course your communication on paper needs to be good. बट एट द सेम टाइम जब आप अक्रॉस डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट करोगे, तो आपका समझ कि मतलब सामने वाले को कैसे बोलूं. इफ आई एम टॉकिंग टू अ टेक पर्सन और द टेक पर्सन इज टॉकिंग टू मी, तो डोंट यू थिंक उसको एक अलग तरीके से मुझसे बात करना पड़ेगा कंपेयर टू वो जब एक दूसरे टेक इंसान से बात करेगा. ये बुद्धि अपने में है कि नहीं, कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका उस सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज है, वो कहाँ तक अपडेटेड है. इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी जो कि 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, जो कि 2 महीने ज्वाइन किया है, नया बच्चा है कंपनी में, तो उन दोनों से डोंट यू थिंक मेरा बात करने का तरीका हैज टू बी डिफरेंट, या मैं जिस डिटेल में या जिस तरीके से बात करूंगा वो डिफरेंट होगा. तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने में डेवलप्ड है कि नहीं, तो वो सब चीज के ऊपर ध्यान देना होगा. बिकॉज रिक्रूटमेंट में दिस इज गोइंग टू बी अ सॉफ्टर साइड ऑफ स्किल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. और ये चैट जीपीटी आपको तुरंत तुरंत नहीं हेल्प कर पाएगा इम्प्रॉम्प्टू जब आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तब. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो सी हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप और वर्क ऑन इट, आइदर पार्टिसिपेशन के थ्रू, इंटर्नशिप्स के थ्रू, और बहुत ज्यादा अटेंशन लेवल लाने के थ्रू. जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, मैं किसी को कोई काम दे रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, वो अगर मुझे 3 फॉलोअप क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब मैंने फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ठीक से नहीं किया. तो रियलाइजिंग दैट, शुड आई ऑल्सो हैव इंक्लूडेड दैट इन्फॉर्मेशन. मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर करूं अपना थॉट्स को. आप जब कोई लिंक्डइन पर भी अपने लिए अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक पे अगर इफ यू आर राइटिंग अ पोस्ट, फर्स्ट यू पुट डाउन ऑल द थिंग्स यू वांट टू से, देन यू अरेंज देम इन एन ऑर्डर कि अच्छा दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट, देन दिस एस्पेक्ट, देन दिस एस्पेक्ट. फिर आपने सपोज आपके पास 10 पॉइंट है, आपने उसको 3 कैटेगरीज में ब्रेक किया, ग्रुप किया, और फिर ईच कैटेगरी में 1 2 3 1 2 3 यू पुट द प्रायोरिटी की कैसे स्टोरी या थ्रेड फॉर्म होगा, एंड देन यू पुट इट इनटू सेंटेंसेस. सो अगर हम लोग भी लेक्चर कर रहे हैं या स्पीच भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग, मतलब दिस इम्प्रॉम्प्टू, आई एम जस्ट डिस्कसिंग माय एक्सपीरियंस विद अ कन्वर्सेशन विद अ स्टूडेंट, बट इफ वी आर डूइंग दैट देन वी पुट इट टुगेदर. स्लाइड्स भी होते तो क्या होता है, पहले ब्रेन डंप करते हैं, ये सब चीज़ दिमाग में ये सब बोलने का है, फिर उसको ग्रुप करते हैं कैटेगरी वाइज कि अच्छा आई एम कवरिंग दिस इन द इंट्रो, दिस दिस दिस, ये 4 पार्ट में एरियाज में कवर करेंगे, एंड फिर उसके अंदर उसको रीअरेंज करते हैं. तो ये सब स्ट्रक्चर्स, इट्स somebody might be very comfortable or maybe good at communication just naturally. For the others, we need to work towards it. और वो naturally भी शायद इसलिए आया होगा because of consistent participation throughout school life and lot of writing and reading, which
some of us may not have done during our school life. So in that case, we will need to put in that effort now. इसका कोई और दो तरीका नहीं है, और ये ना मत नहीं सोच सकते हो तुम लोग कि अब डिफिकल्ट होगा या अब थोड़ी चेंज कर सकते। मैंने जानबूझ करके फॉर एग्जांपल गीता का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण का आई एम रीडिंग द हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि मेरे को अपने हिंदी पर काम करना है। So there is no age towards this. So communication is something that you will all need to really work hard on. And this is going to be one of the most important factors which will determine your growth level in your company, in your corporate, in your business, in your venture, in whatever you're doing. So just think over it very carefully.